हेलो फ्रेंड्स, आज भी मैं एक अलग सा पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये इसका फ्रंट लुक है। बैक से ये ऐसा दिखता है। इस पैटर्न को आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में अपने अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है। देखिए इस तरीके से आएगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस 2 फंदे अपनी एज के लिए लेने हैं। तो 3 फंदों की ये बिनाई है, तो 3-3 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 2 फंदे अपने किनारों के लिए अलग से डाल दीजिएगा। तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। केवल 6 रो की ये बिनाई है और बहुत ही आसान बिनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न में आपको 11 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 11 स्टिचेस है मेरे पास और इसमें 3 बार हमारा ये पैटर्न बनेगा। तो फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, इसमें सारे ही फंदों को सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से हमें फर्स्ट रो को सीधा सीधा बिन देना है। अब सेकेंड रो है, दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें देखिए एक फंदा हमने स्लिप करना है। अब जो रिपीट पैटर्न है वो यहाँ से शुरू होगा। तो इस एक फंदे को उल्टा ही बिनना है, लेकिन 2 बार धागा लपेट के बनाएंगे। एक दो बार धागा लपेटा इसको और उल्टा बिन दिया। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो इन्हीं 3 फंदों की ये बिनाई है। तो फिर से पैटर्न दोहराएंगे। तो इस एक फंदे को 2 बार धागा लपेट के उल्टा बनाएंगे इस तरीके से, और 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो इस एक फंदे को 2 बार लपेट के बनाएंगे और 1 2 फंदों को नॉर्मल तरीके से उल्टा बिना। कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, तो इसको हम उल्टा बिन लेंगे। अब आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करा। अब जो पैटर्न रिपीट होगा वो यहाँ से शुरू होगा। तो अब इन 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। इन 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो जो ये पीछे वाला जो 2 बार धागा लपेट के बनाया था हमने, वो वाला फंदा हम आगे लाएंगे आगे की तरफ से। तो इसको ऐसे लिया, इसको हमने आगे लाना है। ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे आगे लाए, वापस से इसे लेफ्ट निडल में ऐसे चढ़ाएंगे और अब इन 3 फंदों को सीधा बिन लेना है। 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो जो 2 बार लपेटा हुआ धागा है, इन 2 फंदों को छोड़ के ये जो तीसरा वाला फंदा है 2 बार धागा लपेट के बनाया था जो, इसको हमने ऐसे लेना है और आगे से आगे लाना है। इन 3 फंदों के, इन 2 फंदों के आगे से आगे लाएंगे ऐसे करके, लेफ्ट निडल में चढ़ाया और इन 3 फंदों को सीधा बिन देंगे। 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से इन 3 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो जो ये डबल बार धागा लपेटा हुआ है, इसको ऐसे लेंगे और आगे से आगे लेके आएंगे ऐसे ऐसे चढ़ाया और 3 फंदे सीधे बिन देंगे। 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट ही एक एज स्टिच है, इसको भी सीधा बिन लेंगे। अब आ जाइए फोर्थ रो पे। चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है। उसके बाद जो पैटर्न रिपीट होगा वो यहाँ से शुरू करेंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2। उसके ये जो एक फंदा है इसको हमने 2 बार लपेट के बनाना है उल्टा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो गया है हमारा। अब फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर इस एक फंदे को 2 बार धागा लपेट के बनाएंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से दोहराएंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब ये इस वाले फंदे को 2 बार धागा लपेट के बनाएंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। अब लास्ट की एक एज स्टिच बची है, इसको उल्टा बिन लेंगे। अब आ जाइए अपनी फिफ्थ रो पे। 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा, एज स्टिच है। इसके बाद यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि रिपीट करना है। अब देखिए ये वाला फंदा 2 बार लपेटा हुआ है। तो इन 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो ये जो 2 पीछे वाले फंदे हैं इन्हें हम पीछे से आगे लेके आएंगे इस एक फंदे के, इस तरीके से वापस से इसे लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे। अब इन 3 फंदों को हम सीधा बिन देंगे। तो 1 2
3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से दोहराएंगे पैटर्न को, तो ये 2 बार धागा लपेटा हुआ है और ये 2 सिंपल फंदे हैं। तो अब इन 3 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो जो 2 पीछे वाले फंदे हैं हम इन्हें पीछे से आगे लेके आएंगे। पीछे से हमने ऐसे लेना है, इन्हें ऐसे लेके आएंगे, इसको ऐसे चढ़ाया, वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और अब इन 3 फंदों को सीधा बिन देंगे। 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो इन 3 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो पीछे के 2 फंदे हम पीछे से आगे लेके आएंगे, ऐसे ऐसे चढ़ाया इन्हें और फिर इन 3 फंदों को हमें सीधा बिन लेना है। 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसको सीधा बिन देंगे। 6th रो है, छठी सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से। इसमें सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए, ये इन्हीं 6 रो का ये पैटर्न था। फिर से अपनी फर्स्ट रो से आगे कंटिन्यू करिएगा, तो ये इस तरीके से ये पैटर्न आ रहा है एक बार बन के। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये पैटर्न कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा, ऐसा आएगा ये। थैंक यू।